फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 5A. दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्री. दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्री आईबी बोर्ड. सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास लिखा है कि cos थीटा आपका 4/5 है. फिर कह रहा है थीटा एक्यूट है, यानी कि 0 से 90 के बीच में है. एक्यूट मतलब वो एंगल 0 से 90 के बीच में. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. तो बच्चों अगर cos थीटा पता है तो आप साइन थीटा तो तुरंत निकाल सकते हैं. अब निकालने के दो मेथड होते हैं. या तो आप आइडेंटिटीज यूज कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इसको भी यूज करके आप साइन थीटा निकाल सकते हैं. लेकिन अगर आप और भी जानते हो तो आपको ये सिखाया गया होगा छोटी क्लासेस में कि आप ट्रायंगल की हेल्प से भी यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं. तो थीटा आपका एक्यूट है, तो ये मैंने थीटा आपका बना दिया. जहां बच्चों थीटा होता है, थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो 90 होता है उसके सामने हाइपोटेनियस होता है, और ये आपका बेस होता है. तो बच्चों जो cos थीटा है वो 4:5 है, यानी कि cos थीटा होता क्या है, तो इनको सर जो cos थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है. क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो होता है. यानी तुम्हें बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या है? 4:5. तो बच्चों आप बेस क्या लिखोगे? 4x. हाइट क्या लिखोगे? बेस. हाइपोटेनियस क्या लिखोगे? 5x. तो बच्चों ये क्वेश्चन करने का सही मेथड है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, ये जो रेशियो होता है उसी को 4 और 5 लिख देते हैं, लेकिन ये रेशियो है, तो अगर हम उसको ब्रेक करेंगे तो 4x और 5x करके लिखते हैं. तो बच्चों ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस. समझ में आया? अब बच्चों हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और आपके सर ने ट्रिपलेट जरूर बताया होगा कभी ना कभी पढ़ाते समय कि ये 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है. मतलब ये 5x है तो ये 3x और 4x होगा. ये आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल भी सकते हैं. तो बच्चों अब आपके सामने ट्रायंगल आ गया, जो आप करना चाहे वो करते रहिए, आपका आंसर आता रहेगा. चलिए ए पार्ट में आपसे पूछा गया है साइन थीटा. तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. दैट मींस 3x अपॉन 5x. दैट मींस 3/5. और बच्चों हर हालत में याद रखिएगा कि जो साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, इनकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है. अगर ये इससे एक्सीड कर दे तो समझ लेना आपने जो आंसर निकाला है वो गलत है. टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 3x अपॉन 4x. दैट मींस 3/4. उसके बाद बच्चों सी पार्ट है, उसमें लिखा है 2 sin थीटा cos थीटा. तो 2 sin थीटा cos थीटा. तो बच्चों sin थीटा क्या है? sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5. cos थीटा इज 4/5. तो उसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए. 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24/25. सी पार्ट भी बच्चों आपका कंप्लीट हो. अब हम लोग डी पार्ट पे चलते हैं. लिखा है 5/10 थीटा. जो 10 थीटा है वो अपॉन में, तो हम उसको 1/10 थीटा कॉट थीटा भी लिखते हैं. ये आपको पता होना चाहिए कि 1/cos थीटा है तो आप उसको sec थीटा भी लिख सकते हैं. 1/sin थीटा तो आप उसको cosec थीटा भी लिख सकते हैं. और 1/tan थीटा है तो आप उसको cot थीटा भी लिख सकते हैं. तो बच्चों जो tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा जस्ट उसका उल्टा होगा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर. दैट मींस 4/3. 4/3. तो आपका आंसर कितना आया? 20/3. उसके बाद बच्चों ई पार्ट है. ई पार्ट में क्या लिखा है? 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा. अब बच्चों अगर आप यहाँ पे पूरा सॉल्व करोगे तो sin थीटा cos थीटा रख करके आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हो. लेकिन अगर आपने क्लास 9 10th में आइडेंटिटीज पढ़ी है तो आइडेंटिटीज भी आपको पता होगी. जैसे ये फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ से हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम इवैल्यूएट करते हैं तो 1 - sin स्क्वायर थीटा होती है. तो 1 - sin स्क्वायर थीटा को आप cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे और नीचे cos थीटा लिखेंगे. तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, cos स्क्वायर थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा cos थीटा. तो बच्चों जो आपका cos थीटा निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, जरा चेक कर लीजिएगा. ट्रायंगल की हेल्प से चेक करिए. cos थीटा दिस इज 4/5. 4/5. तो बच्चों ई पार्ट का आंसर आ गया 4/5.
उसके बाद बच्चों एफ वाला पार्ट है, तो एफ वाला पार्ट भी कर लेते हैं। उसमें लिखा है 3 माइनस साइन थीटा अपॉन 3 प्लस कॉस थीटा। चलिए करिए। साइन थीटा बच्चों ट्राइंगल में आप देख लीजिए क्या है, दिस इज 3 अपॉन 5। कॉस थीटा बच्चों देखो ट्राइंगल में क्या है, दिस इज 4 अपॉन 5। चलिए 5 3 जा 15, 15 माइनस 3 12 बाय 5। 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 तो बच्चों आपका आंसर आ गया 12 अपॉन 9। इस तरह से बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपने काफी सारी प्रॉपर्टीज भी एक साथ देखी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपके पास tan थीटा दिया है 2 अपॉन रूट 5 और थीटा एक्यूट है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है बाकी सारे टर्म्स की। तो बच्चों क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि आप ट्रायंगल बना ही लीजिए क्या बात है। तो tan थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आपके पास गिवन है। तो आप हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी आप लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर लिखेंगे प्लस AB का स्क्वायर। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। हेलो, तो ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर, दैट मींस AC आपका हो जाएगा 3x। समझ में? तो बच्चों ये आपका हो गया 3x। ठीक, उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, इसमें सारे पार्ट निकाल लें। जैसे फर्स्ट पार्ट साइन थीटा, अब तो सारे आप लिख ही लोगे कि जो साइन थीटा है वो 2/3। मैं क्या करता हूँ, सबसे लास्ट वाले पार्ट का डिस्कशन कर देता हूँ और सी वाले पार्ट का डिस्कशन करता हूँ। सी वाले पार्ट में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो बच्चों कोई भी ट्रायंगल हो ये ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा, तो उसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। और जो एफ वाला पार्ट है उसमें लिखा है 5/1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा बच्चों देख लीजिए ट्रायंगल से √5/3 है, क्या आएगा, √5/3। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस √5, ठीक है, अपॉन 3। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आ गई, 15/3 प्लस 5। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। इसके बाद बच्चों जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज सेम है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बिल्कुल छोड़ना नहीं होता है, नंबर निकालने ही होते हैं। थर्ड क्वेश्चन अब आप खुद से कर लीजिएगा, मैं आपको फोर्थ से बताता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है आपको निकालना है sin 30। क्या निकालना है, sin 30 इंटू cos 60। इसको आप इवेल्युएट करिए। sin 30 क्या होगा, sin 30 is 1/2, cos 60 is 1/2, तो ये कितना हो गया 1/4। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। अगर आपको टेबल नहीं लर्न है तो टेबल तो लर्न करनी ही पड़ेगी। टेबल आपको पता है? नहीं। तो बच्चों अगर आपको टेबल नहीं पता है तो टेबल ये वही वाली है जो क्लास 9th वगैरह में बताई जाती है, तो आप एक टेबल देख लीजिए अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता है तो स्टैंडर्ड एंगल्स के जो भी रेशियोज होते हैं वो सारे आपको पहले से पता होने चाहिए। तो स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, वो आप सोचिए। एक होता है थीटा इज इक्वल टू 0, फिर होता है थीटा इज इक्वल टू 30, फिर होता है थीटा इज इक्वल टू 60, और 60 से पहले एक और भी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं 45, और उसके बाद होता है थीटा इज इक्वल टू 60, और फिर होता है थीटा इज इक्वल टू 90। यहाँ बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। चलिए बच्चों बताना स्टार्ट करिए। साइन 0 इज 0, cos 0 is 1, tan 0 is 0, sin 30 is 1/2, cos 30 is √3/2, tan 30 is 1/√3, sin 45 is 1/√2, cos 45 is 1/√2, tan 45 is 1, sin 60 is √3/2, cos 60 is 1/2, tan 60 is √3,
sin 90 is 1, cos 90 is 0, tan 90 is undefined. तो बच्चों आपको साथ में ये भी याद रखना होगा कि आपको 1/0 कभी भी आ जाए तो आप उसको अनडिफाइंड लिखिए, और 1/अनडिफाइंड आ जाए तो आप उसको 0 लिखिए। और 1 का रेसिप्रोकल बच्चों 1 होता है, और 2 का रेसिप्रोकल बच्चों 1/2 होता है। क्योंकि हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनको लिखना है। चलिए, cos x 0 क्या होगा, 1/sin 0, यानी कि 1/0। तो सबके रेसिप्रोकल करते जाइए। 1/0 अनडिफाइंड, 1/1 1, 1/0 अनडिफाइंड, this is 2, this is 2/√3, this is √3, this is √2, this is √2, this is 1, this is 2/√3, this is 2, this is 1/√3। फिर बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो बच्चों जो मैंने आपको ये टेबल ड्रॉ करके दी है, आपको ये टेबल याद करनी होगी, तभी आप यहाँ से आगे ASTC वगैरह समझ पाएंगे, वरना आपको ASTC समझने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो इतनी टेबल आपको पहले से लर्न करनी चाहिए, ठीक है। तो ये टेबल बच्चों मैंने आपको बना भी दी है पूरी तरह से, और अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 बताया था उस पर आप इस टेबल को वेरीफाई कर लीजिए कि जो sin 30 था वो 1/2 लिखा था, और जो मैंने cos 60 था तो वो भी मैंने 1/2 लिखा था ना। तो बच्चों यहाँ पर एक ये वैल्यू बहुत आसान होती है कि आप sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम हो, 1/√2 1/2। और याद रखिए बच्चों, कभी भी अगर आप sin थीटा को डिवाइड करते हैं cos थीटा से तो आपके पास tan थीटा। तो अगर आप tan 45 भूल जाए कि 1 होता है तो आप क्या करिए, sin 45 को cos 45 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास tan 45 आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद बच्चों हम लोग के पास यहाँ पे बी पार्ट है, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। जैसे आपके पास है sin स्क्वायर 45, तो आप इसको sin 45 डिग्री का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और sin 45 देख के बताइए, अभी हमने बताया था कि sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है। तो sin 45 इज 1/√2, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √2 का स्क्वायर 2, दिस इज 1/2। ओके बच्चों, क्वेश्चन काफी इजी है, आपको सिर्फ टेबल अगर पता है तो टेबल को यूज करके आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपका क्वेश्चन होता चला जाएगा। अब बच्चों जो आपका 4th क्वेश्चन है उसका हम एफ पार्ट भी कर देते हैं। जैसे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 होल डिवाइडेड बाय 2 sin 45 cos 45। सॉल्व करिए बच्चों। अगर आप इसको सॉल्व करना जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करिएगा कि ऊपर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्म है, क्योंकि थीटा कुछ भी हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। समझ में आया? sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, एंड √2 into √2 क्या होता है, 2 होता है। तो ये भी क्या आ गया, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, दैट मींस आंसर क्या आया, 1। समझ में आया? यस। तो बच्चों ये जो भी एंगल आपने देखे थे ये सारे एंगल डिग्रीज में थे। तो अभी तक जो क्वेश्चन थे ये सारे 9th 10th के क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ही हम लोग 11th क्लास के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें ये सारे एंगल्स कन्वर्ट हो जाते हैं रेडियंस में। तो आप करना स्टार्ट करिए, मैं घर में प्रैक्टिस